उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम आपको आगाह करने जा रहे हैं एक दिलचस्प तारीखी हकीकत से, जिसे सुनकर आप यकीनी तौर पर हैरान रह जाएंगे। ये किस्सा दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से ताल्लुक रखता है। तो यकीनन आपने दीवार चीन, जिसे वहां दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, के मुताल्लिक जरूर सुन रखा होगा। नाज़रीन, दीवार चीन अपने नाम ही की तरह इतनी बड़ी और वसी पैमाने पर फैली हुई है कि सयाह इस जगह को मुकम्मल तौर पर देखने के लिए कई दिन नहीं बल्कि कई माह लगाते हैं और फिर भी इसे मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि सिर्फ इस दीवार के साथ साथ चलते जाने में ही 6 से 7 माह का अरसा लग जाता है। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जहां देखने में एक मुख्तलिफ अजूबा है, वहीं इसकी तामीर के पीछे भी कई अनोखे राज और कहानियां मशहूर हैं, जिनको पढ़कर पता चलता है कि इस दीवार को तामीर करने की जरूरत क्यों पेश है। नाज़रीन, मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि चाइना की तारीखी रिवायात में आता है कि एक वक्त था जब चीन के शुमाली हिस्सों में आए रोज कुछ हमला आवर शुमाल की जानिब से घोड़ों पर सवार होकर आया करते थे। ये हमला आवर बेहद माहिर निशानाबाज दिखाई देते थे, जो ताकतवर तीरों की मदद से हैरान कुन हद तक बिल्कुल ठीक निशाना लगाते और तीरों की बुछाड़ कर देते थे। इन खौफनाक हमलों में चीन की शुमाली सरहदों पर रहने वाले काश्तकारों की इंतहाई एहतियात से उगाई जाने वाली फसलें तबाह बर्बाद हो जाया करती थीं। ये 200 कबल मसीह की बात है। चीन के मकामी हान बाशिंदे इन हमला आवरों को ज़ियोंगनू यानी वैशी गुलाम कहा करते थे, जिससे बज़ाहिर वो इन हमला आवरों को खुद से कम तर दिखाना चाहते थे। लेकिन हकीकत ये थी कि मुख्तलिफ कबाइल पर मुश्तमिल ज़ियोंगनू फौजी महारत और सियासी तंजीम में अपने चीनी हमसायों से बहुत बेहतर थे। ये हमलावर दरअसल दुनिया की सबसे पहली खाना बदोश सल्तनत से ताल्लुक रखने वाले फौजी थे, जो इतने मुनज़्ज़म और ताकतवर थे कि इनके खौफ से ही चीन के हुक्मरानों ने आखिरकार दीवार चीन बनाने का फैसला कर लिया, जिसे अब वहां दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। लेकिन इस सारे वाक़े की असल दिलचस्प बात यह है कि ज़ियोंगनू के माहिर तीर अंदाजों के पीछे एक खाना बदोश सल्तनत को जोड़कर रखने वाली शख्सियात मर्द नहीं बल्कि इनकी खवातीन थी। वैसे तो इस तारीखी सल्तनत का मुकम्मल खोज लगाना नामुमकिन है, क्योंकि बावजूद इसके कि वो बहुत कमाल की फौजी सलाहियतें रखते थे, ताकतवर और ज़हीन कौम थे, लेकिन इन्होंने अपने लिए ऐसी कोई जुबान इजाद नहीं की जिसमें वो लिख पढ़ सकते और अपने कारनामे और तारीखी मालूमात अपनी आने वाली नस्लों के लिए लिख कर जाते। माहिरीन आसार कदीमा ने आज तक जितना भी इस कौम से मुतल्लिक सुराग लगाया है, वो सब इनकी कब्रों की खुदाई और इनके दुश्मनों की तारीख से सामने आया है, और इनकी कब्रें निहायत हैरत अंगेज सच्चाइयों से पर्दा उठाती हैं। एक हालिया तहकीक से यह हैरान कुन बात सामने आई है कि इस कौम की जितनी भी आला तर्ज तामीर पर मुश्तमिल कब्रें हैं, इनमें सबसे ज्यादा उस कबीले की खवातीन दफन हैं, जिसका एक वाज़ेह मतलब ये समझा जा रहा है कि इस कबीले की खवातीन ज्यादा तादाद में आला ओहदों पर फायज थीं और असल में सल्तनत वही चला रही थी। इस सिलसिले में हाल ही में नेशनल म्यूजियम मंगोलिया के तहकीकी मरकज की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, जिनमें ये इंकिशाफ किया गया है कि ज़ियोंगनू कबीले को चलाने वाली ज्यादातर वो शहजादियां थीं जो ताकत और हिकमत अमली में कई मर्दों पर भारी थीं। इन शहजादियों ने अपनी सल्तनत को कायम रखने और दूसरे इलाकों पर कब्जा करके अपनी सल्तनत वसी करने में एक अहम किरदार अदा किया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी कहीं भी किसी सल्तनत का जिक्र आता है और इससे जुड़े हुए शहजादों, बादशाहों या शहजादियों का जिक्र आता है, तो तसव्वुर में बड़े बड़े महल्लात, बागात और 12 दरिया आती हैं। लेकिन ऐसा हर मर्तबा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मंगोलिया की जिस सल्तनत का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि इसकी शहजादियों के खौफ से चीनी हुक्मरानों ने दीवार चीन की तामीर का हुक्म दिया। यह सल्तनत दरअसल खाना बदोश थी, लेकिन इसके बावजूद काफी तरक्की याफ्ता थी। ज़ियोंगनू की यह सल्तनत चंगेज खान की हुकूमत से 1000 साल कबल वजूद में आई थी और पहली सदी ईस्वी तक जदीद दौर के मंगोलिया से लेकर रूस तक राज करती रही। नाज़रीन, इस सल्तनत के लोग न सिर्फ माहिर जंगजू थे बल्कि ये तिजारत में भी बेहद काबिल थे। बताया जाता है कि ये लोग पूरी दुनिया से सामान आसाइश इकट्ठा करते थे और उस वक्त की शाराए रेशम के जरिए तिजारत किया करते थे। चीन का रेशम, रोमी शीशा और मिस्री सामान भी इनकी तिजारत में बहुत अहम होते थे। इनके कायम करदा मुआशरे में अहम ओहदों पर खवातीन काम करती थी। एक तरह से देखा जाए तो ये चलती फिरती खाना बदोश सल्तनत, जिसका कोई मुस्तकिल शहर ही नहीं था, इसको कायम रखने में इनकी शहजादियों का अहम किरदार था। और ये बात बरसों की तहकीक से सामने आई है कि कैसे इन खवातीन को आला रुतबे और इज्जत दी जाती थी। आसार कदीमा के माहिरीन ने ज़ियोंगनू कौम की कब्रों की खुदाई के बाद वहां से मिलने वाले नवादरात का बहुत गौर से मुताला किया, जिसमें एक आम हकीकत ये सामने आई कि जिन कब्रों में इस कबीले की खवातीन दफन थी,
वहां इनके साथ कुछ ऐसी चीजें भी दफन की गई थी जिनसे पता चलता था कि जिस खातून की ये कब्र है वो अपनी जिंदगी में किस काबिल इज्जत ओहदे पर काम कर रही थी। इस सिलसिले में मगरबी मंगोलिया में माहिरीन को चंद ऐसे आलीशान मकबरे मिले हैं जिन पर उस कबीले की शाही अलामात यानी सुनहरा सूरज और चांद बने हुए थे। इन मकबरों में खवातीन दफन थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इन खवातीन को बेहद एहतराम और शाही प्रोटोकॉल के साथ वहां दफन किया गया था। जबकि इन मकबरों के आसपास चंद कब्रें भी मौजूद थी जहां आम मर्द दफन थे। इन मकबरों में से एक दो में चंद शाही घोड़े और बग्घी भी मौजूद थी, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इन मकबरों में दफन खवातीन शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसके अलावा एक और कब्रिस्तान जो कि इसी सल्तनत के दौर का बताया जाता है, जब उस पर तहकीक की गई तो कई खवातीन की कब्रों से रेशमी लिबास, चीनी शीशे और कई तरह का आसाइशी सामान भी मिला, जिससे पता चलता है कि अपनी जिंदगी में ये खवातीन ऊंचे ओहदों पर फायज थी। नाज़रीन, इस सारी तहकीकाती मालूमात से ये बात सामने आती है कि जब चीनी बाशिंदों पर शुमाली सरहदों की तरफ से हमला किया जाता था तो ये वही वक्त था जब ज़योंगनू कबीले पर इनकी शहजादियों का हुक्म चलता था। इस कबीले के लोग घुड़सवारी भी सीखते थे और तीर अंदाजी के भी इतने माहिर होते थे कि चीनी बाशिंदे इनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। अलबत्ता ये बात वाज़ेह नहीं है कि हमला आवरों में ये शहजादियां खुद भी शामिल होती थी या नहीं। अलबत्ता कुछ शहजादियों की कब्रों में इनके साथ घुड़सवारी का सामान भी मिला है। चीनी तारीखदान बताते हैं कि जब इनके हुक्मरानों ने शुरू में दीवारें चीन बनाई तो इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि ज़योंगनू के लोग इसके इर्द गिर्द से निकल जाया करते थे। चुनांचे इन्होंने इस पर मजीद काम किया और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की आज की शक्ल तामीर की गई, जिसे पूरी दुनिया से सयाह अब भी ज़ौक़ शौक से देखने जाते हैं। बिलाशुबा ये आज के दौर का एक बेहद हैरान कुन नमूना है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। नाज़रीन, दीवारें चीन की ये अजीम दीवार 23,000 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हाथों से बनाई गई इमारतों में से एक है। इसे न सिर्फ खाना बदोश सल्तनत ज़योंगनू के हमलों से बचाने के लिए तामीर किया गया, बल्कि तिजारत और नकल मकानी को कंट्रोल करने के लिए भी बनाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर के दौरान 10 लाख से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई थी, जिसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं अगली मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।